बीजेपी ने लोकसभा को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। देश भर में 195 और झारखंड के 11 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। मनीष जायसवाल वो पहले विधायक बने हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है कि ये लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं पार्टी के लिए। मनीष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा तो आपने जीत लिया, जनता का भरोसा जीत पाएंगे आप? देखिए, 2014 में भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और जितने मत से आशीर्वाद मुझे 2014 में मिला था उससे डबल मत से लगभग 2019 में मिला। इन 9 सालों में मैं अपने क्षेत्र में मोस्टली सेवा भाव से रहा। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार का जो हालचाल है केंद्र की सरकार का और जो तुलना है इस राज्य की सरकार से, उसको देखते हुए संपूर्ण हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मेरे पे जरूर रहेगा। विपक्ष की राजनीति करना आसान होता है क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। सत्ता पक्ष की राजनीति थोड़ी मुश्किल होती है, मुंह कम खुलता है, कई इल्जाम आरोप आप पे लगेंगे। तो क्या आपकी कोई प्राथमिकता है जो जनता को बताएंगे कि इस बार जिताइए, ये काम कराएंगे, या लगता है आपको कि मोदी जी का नाम ही काफ़ी है, उसी से नैया पार हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने दोनों टेस्ट किया है। 5 साल में सत्ता पक्ष में रहा, उसके विकास रघुवर दास जी के समय में विकास की बड़ी लंबी चौड़ी शिद्दत थी जिसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद डूबते हुए झारखंड को भी हम लोगों ने इस 4 सालों में देखा, जिसकी आवाज़ हम लोगों ने ये बाहर इस सीढ़ी से लेकर के सदन के सीट तक में हम लोगों ने उठाया। मोदी जी का नाम काफ़ी ज़रूर है, लेकिन वो जो मोदी की गारंटी है, इस शब्द के साथ जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं तो लोगों के मन में ये विश्वास जरूर रहता है कि जो काम कोई नहीं कर सका है वो मोदी जी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपके ओपोनेंट के तौर पे सबसे अधिक प्रबल नामों की जो सूची है उसमें अंबा प्रसाद का है। क्या उस नाम से आप असहज हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो उम्मीदवार अगर हमारे खिलाफ खड़ा होंगी तो मुकाबला मेरे लिए आसान? देखिए, लोकतंत्र में हम अपने लिए चुनाव मैदान में जाते हैं और अपने लिए वोट मांगते हैं। सामने से कौन खड़ा है ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता। मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड का लीडर हूँ। पॉजिटिविटी के साथ अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा आगे, या सरकार की इन नीतियों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सामने से कौन लड़ रहा है ये मेरे लिए बहुत महत्व का नहीं रहेगा। आपके पास वैसे क्या 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो केंद्रीय नेतृत्व ने देखा? आपकी ताकत कौन सी ऐसी है कि उसको केंद्रीय नेतृत्व ने नोटिस किया और आप पे भरोसा जमा? देखिए, ये बात तो आपको उनसे पूछनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ, अधिकांश समय अपने क्षेत्र में रहता हूँ और सेवा भाव के साथ काम करता हूँ। मैं ये अपनी 2 जो मुझे लगता है कि मैं इन 2 कारणों से नोटिस में आया होगा, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व के नोटिस में आने का जो अवसर मुझे मिला होगा, तो मेरे यही इन्हीं 2 कारणों से मिला होगा। और अब मुझे ये दायित्व दिया गया है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसको निभाऊँ और अच्छे से निभाऊँ। 2 सीट पर अभी उम्मीदवारों का आना नाम बाकी है, बीजेपी के तरफ से और एनडीए के तरफ से 1 सीट पर झारखंड में। तो ये 2 सीट क्या लगता है कि अब डेट अनाउंस होने के बाद अनाउंस्ड होंगे, या फिर कोई बहुत बड़ी वजह है इस वजह से पार्टी अभी निर्णय नहीं ले पाई कि इन 2 सीटों पे कौन उम्मीदवार हो? देखिए, अभी 195 सीटों का घोषणा हुआ है तो उसमें ये 11 सीट आए हैं। अगली बार जब डिक्लेरेशंस होंगी, आगे जब डिक्लेरेशंस होंगी उस समय भी ये भी आपको, ये जो 3 सीटें हैं इस पे भी नाम आपको देखने को जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल है कि लोकसभा के जनता से आप क्या कहेंगे? आपको टिकट मिल गया है, आप अभी इसी वक्त से मैदान में दिखेंगे, आपको वो क्यों वोट करे? देखिए, हजारीबाग की जनता ने मुझे पिछले 9 वर्षों से वहाँ पर काम करते हुए देखा है, मेरे स्टाइल को देखा है, मेरे तौर तरीके को देखा है। मैं उनको इतना ही आश्वस्त करना चाहूँगा
कि जिस कलेवर से और जिस सेवा भाव से मैं हज़ारीबाग विधान की सभा की जो सेवा करता था, जितना समय वहाँ पर मैं देता था, उतना ही सब कुछ इस लोकसभा के लिए भी मैं करूँगा और किसी को भी मुझसे निराशा नहीं हाथ लगेगी। आप एयरपोर्ट, आपका मुद्दा था, एयरपोर्ट आ गया। अब कौन सा एक बड़ा चीज़ है, जैसे लगता है कि मान लीजिए आपको सुपर पावर मिल जाए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए, अगर आपकी पार्टी बनती है, मतलब फिर से सरकार मोदी जी की, तो वो कौन सा पहला काम है जो हजारीबाग को आप हजारीबाग में करना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। जैसे एयरपोर्ट की आपने चर्चा की, वो अभी उसके ज़मीन एक्विजिशन का जो मैटर है वो पेंडिंग है। विस्थापन का एक बहुत बड़ा इशू है हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग में रेल लाइन तो आया है, लेकिन रेलों का, पैसेंजर ट्रेनों का संचालन अभी थोड़ा स्लो है, बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं। तो बड़े सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और प्रायोरिटी पे मैं इन सब चीज़ों पर काम करूँगा। The follow-up.in